ठीक है। तो भाई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का आज पहला लेक्चर है ना। तो भाई जिनको पता नहीं है वेब का मतलब या भाई ये है क्या चीज़, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना। बेसिकली भाई आजकल सारी चीज़ें आप ऑनलाइन देख रहे हो, वेबसाइट देखते होंगे, पोर्टल देखते होंगे, है ना। तो वो सारा चीज़ जो है भाई, चाहे आपको भी एक नॉर्मल वेबसाइट हो, जैसे अपन अगर बात करेंगे तो नॉर्मल वेबसाइट क्या हो सकता है, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल कि भाई किसी स्कूल का वेबसाइट है, इंट्रोडक्टरी वेबसाइट है, किसी के बारे में आपको भाई ऑनलाइन जानकारी चाहिए, तो उसके लिए एक वेबसाइट हो सकता है। ठीक है। तो जैसे कोई स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, भाई कोई ट्रस्ट हो गया, कंपनी हो गया। ठीक है। इस तरीके से तो भाई हर हर किसी का आपका ये बनेगा ट्रस्ट। ठीक है। चलो, तो एक वेबसाइट तो भाई इनके लिए आपको ज़रूरी है, वह जो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन भाई जहाँ पर मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे चाहिए, कहाँ कहाँ पर मैनेजमेंट चाहिए आपको। स्कूल में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर मैनेजमेंट चाहिए। वहाँ पर भाई कोई स्कूल का ओनर जो है, वो अगर चीज़ों को मैनेज करना चाह रहा है तो कैसे करेगा भाई, चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। बिना सॉफ्टवेयर के उससे हो सकता है क्या? बिना, देखो आजकल रजिस्टर वगैरह का काम तो छूट ही गया है, लेकिन जैसे एक्सेल वगैरह में करते थे पहले, लेकिन अब एक्सेल में भी काम भाई अगर एक बंदा हो तो भाई आराम से कर लेता है। लेकिन भाई अगर मल्टीपल लोग एक साथ में काम करना चाह रहे हैं, जैसे सीएलसी, गुरु कृपा, मैट्रिक्स, पीसीपी वगैरह, ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक्सेल में मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाई हर चीज़ का डेटा जाना है सेंट्रल में। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका कोई भी जैसे बड़ा सिस्टम होगा, ये मान के चलें एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। बेसिकली जैसे भाई स्टूडेंट का हिसाब किताब रखेंगे, टीचर्स का भी रखेंगे, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का भी रखेंगे, स्टाफ का भी रखेंगे, तरह तरह का स्टाफ भी रहता है यहाँ पे। आ, ये चीज़ और बाकी जैसे भाई क्या आया क्या गया, जो एजुकेशनल मटेरियल है, एजुकेशनल मटेरियल, ठीक है, वो भी आपको देना पड़ता है ना भाई। हर चीज़ को भाई बुक्स वगैरह देने पड़ रहे हैं, टी शर्ट वगैरह देनी पड़ रही है, सारा चीज़, है ना। तो प्रमोशनल जो भी आपका भाई एडवर्टीजमेंट लग रहा है, तो उसका भी कोई हिसाब किताब तो रखा ही जाता है। वैसे तो है नहीं पेपर में चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर आपको एक जगह पे करना है, फिर उसका ये भी हो सकता है, उसका कैंटीन भी हो, है ना, या मेस हो, उसका हॉस्टल हो। ठीक है। तो तरह तरह की चीज़ें भी आपका भाई ऐड होता रहता है। कोई भी स्कूल में कुछ में होगा हॉस्टल, कुछ में नहीं होगा, किसी में कैंटीन होगा, किसी में नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे भाई आपको ये इतना सारा चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है। अब मैनेज के अंदर क्या करना पड़ता है, जैसे स्टूडेंट आ गया, अब स्टूडेंट का भी भाई आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में भाई उसका टेस्ट वगैरह जो लग रहा है, उसका मार्क्स, तो एग्ज़ाम को भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो कई तरह के आपके यहाँ पर एग्ज़ाम मैनेजमेंट, कई तरह की चीज़ें जो आपको यहाँ पे भाई आपको किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में मैनेज करना पड़ेगा। ये मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया है। अभी इन सब चीज़ों को जब आप मैनेज करते हो, तो एक बंदा तो नहीं कर रहा होगा ना। ये सारी चीज़ों पे काम कौन करता है? जैसे कि मैं एक बंदे को बैठा दूँ, एक बंदा कर सकता है क्या सारा काम? नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो एक्सेल है, तो एक्सेल में क्या करेगा, जब तक मैं काम करूँगा, फिर अगर आपको काम करना है तो मैं सेव करूँगा, फिर आपको दूंगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी आपका काम चल रहा है वो एक साथ में लाइव सबको दिखना चाहिए। जैसे वेबसाइट दिखता है, जैसे भाई आपका ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होते हैं, भाई आप एक साथ में मल्टीपल लोग जो है एक साथ में वहाँ पे बाई कर सकते हैं। फ्लैश सेल आता है, तो भाई सब लोग वहाँ पे ऑनलाइन रहते हैं, करोड़ों लोग एक साथ में जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि यहाँ पर जैसे सिस्टम एक है, लेकिन इसके यूजर्स बहुत सारे हैं। तो एक यूजर ये हो सकता है। ठीक है। ये है एडमिन, जैसे डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है। डायरेक्टर के पास में सारा पावर है। एक हो सकता है भाई अपना जो स्टूडेंट को मैनेज करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहा हूँ। इसका काम है कि डेटा को एंटर करना सिस्टम के अंदर,
स्टूडेंट का, टीचर को मैनेज करना है तो टीचर के ऊपर भी कोई सीनियर रहता है, वो उसको मैनेज करेगा, किसका रिपोर्ट सही जा रहा है, वो सारा चीज़। ट्रांसपोर्ट में भी लगता है तो बस वगैरह वाले जो है उनका भी अकाउंट बनेगा, सबका अकाउंट बनता है, कौन सी गाड़ी किधर गई, किसके लिए कितनी शिकायतें हुई, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती है ना, किसका क्या हिसाब किताब बनता है। तो कुल मिला के देखो, एक तो नॉर्मल वेबसाइट हो गया, एक हो गया इस तरह का वेबसाइट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे ये वेबसाइट सबको दिखता है, पब्लिकली एक्सेसिबल है। ये वेबसाइट जो है उन्हीं लोगों को दिखता है जो इसके पार्ट हैं, इस कंपनी के जो भी है स्टाफ हैं या फिर जो भी हैं ओनर हैं, हाँ, अथॉरिटी पर्सन है ना। तो इस तरीके से जो यहाँ पर भाई आपका दो तरह का एप्लीकेशन सेपरेट हो जाता है। इस तरह के एप्लीकेशन जो भाई नॉर्मल एप्लीकेशन है वो आपको वेबसाइट आप बोलते हो, इनको आप बोलते हो मैनेजमेंट सिस्टम या एप्लीकेशन बोलते हो, ठीक है। तो अब जैसे भाई आपको काम करना है, ये एप्लीकेशन बनाने हैं, तो वेब पे बनेंगे सारी चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले वेब का मतलब क्या है भाई, वेब का मतलब है एक तरीके से भाई एक ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। कुल मिला के मैं अगर भाई यहाँ पे इंटरनली मैं अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन चाहूँ, या फिर आप मोबाइल में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर डेटा सेंड करना चाह रहे हो, मूवी सेंड करना चाह रहे हो, तो आपको एक नेटवर्क में आना पड़ेगा क्या, कैथरिंग वाला वो ऑप्शन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर खूब सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन कर देते हो, जैसे मैंने एक वेबसाइट मेरा ऑनलाइन कर दिया, और ये मेरा वेबसाइट है www.cslab.in, ठीक है। तो मतलब दुनिया का कोई भी बंदा इसको देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है ना। तो ये मुझे किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान के चलो तो ये आपका इंटरनेट, ठीक है। तो मैं इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर दूंगा मेरी वेबसाइट को, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया, ये वेबसाइट जो अब इंटरनेट पे चलेगी। अब इंटरनेट पे अगर कोई दूसरा बंदा मेरा भाई जो इस वेबसाइट को देखना चाह रहा है, वो क्या करेगा, वो इस इंटरनेट को जाके बोलेगा कि यहाँ पर कोई cslab.in नाम का वेबसाइट है क्या, ये बोलेगा है, ये लो, सही है। इस तरीके से तो यहाँ पर क्या है, एक पूरा बहुत बड़ा जाल बना हुआ है। हर कंप्यूटर जो हर वेबसाइट आपको दिख रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपना अमेजन हो गया, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है ना। तो ये बहुत बड़ा आपका जाल बन गया। नेट तो आपको पता ही है, नेट का मतलब पता ही है, जाल होता है ना। और इंटरनेट का मतलब भाई एक तो देखो, इंटर स्कूल आपको पता है, इंटर स्कूल मतलब अलग अलग स्कूल के कंपटीशन होते हैं, ठीक है। और भाई आपका इंटरनेशनल अगर बोलूँगा तो दो नेशनल के बीच में, तो अगर मैं बोलूँगा इंटरनेट, इसका मतलब छोटे छोटे जाल और बने हुए, वो सब मिलके फिर एक बड़ा जाल बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेट है, ठीक है। तो इंटरनेट के अंदर भाई आप कोई भी चीज़ को कनेक्ट करेंगे वो सबको एक्सेसिबल हो जाएगी जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब इंटरनेट पे ये बनाऊँ कैसे, अपना काम जो है ये है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैं इसको डेवलप क्या करूँ, ये जो चीज़ मैंने अभी बनाई है इसको हम बोलते हैं वेब, है ना। एक तरीके से वेब के लिए मटेरियल मैंने बना दिया, मैंने एक छोटा सा वेबसाइट बना दिया। तो वेबसाइट जैसे ये हम बोल रहे हैं वेबसाइट, तो साइट का मतलब आपको पता होगा, साइट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे भाई आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैं कोई साइट पे काम कर रहा हूँ, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर साइट पे वो काम करने के लिए गया हुआ है ठेकेदार, ठीक है। अब यहाँ पर वेबसाइट का मतलब है कि इंटरनेट पे कोई ऐसी जगह है, कौन सी जगह है, ये वाली जगह है, यहाँ पे आप जाओगे तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा जगह पे आप जाना चाह रहे हो, यहाँ पर जैसे मैं बोल देता हूँ, अ, ये है www.facebook.com, ठीक है। ये फेसबुक का या गूगल का मान सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। ये भी आपका कनेक्ट है इंटरनेट से, इसीलिए आपको एक्सेसिबल है, ये लो। अब मैं बोलूँगा अगर मैं इंटरनेट से कि फेसबुक के पास ले जाओ, तो ये फेसबुक के पास भेज देगा। मैं बोलूँगा सी एस लैब के पास जाना है, तो सी एस लैब के पास में भेज देगा। तो कुल मिला के एक पर्टिकुलर साइट है, ये वाली साइट, जहाँ से मुझे इस चीज़ के बारे में, ये एप्लीकेशन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, या मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली, है ना। तो आप क्या चीज़ बना रहे हैं, आप ये चीज़ बना रहे हैं, आप ये नहीं बना रहे, आप क्या बना रहे हो, आप ये चीज़ बना रहे हो, ये क्या क्या दिखेगा यूजर को,
ठीक है। और फिर उसको कैसे मैं कनेक्ट करूँगा इंटरनेट से, ये पूरा प्रोग्राम इसी के लिए कि आपको वेबसाइट बनाना है। कि वेबसाइट में यहाँ पे सर एक तो जैसे स्लाइड शो होगा, ठीक है, यहाँ पे हम सर्विस के बारे में बताएंगे, या डायरेक्टर का मैसेज होगा, है ना, यहाँ पे कुछ और होगा इस तरीके से। तो ये एक वेबसाइट बनाया हमने, और ये वेबसाइट जो है फिर लास्ट में इंटरनेट से कनेक्ट करना है ताकि सारे लोग देख लें। और फिर जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, फिर मैं इसको अपडेट कैसे करना है कंटिन्यूस, वो मैं देखूंगा। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम इसी बेस पे चल रहा है कि आपको ये मटेरियल रेडी करना है। अब ये बनेगा कैसे, इसके लिए आपको ये बनाना है, तो ये आप, ठीक है, ये कंप्यूटर का काम है पूरा, है ना। तो ये कंप्यूटर, आप इसको कोड लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कुछ लिख लिख के भेजोगे, बोले कि ये आप जो है, ये मेरा कोड है, आपको ऐसा वेबसाइट बनाना है। आप क्या हो, आप डेवलपर हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आप डेवलप करवा रहे हो, ठीक है। आप लिख के बताओगे इसको, कोई चीज़ आपको काम करवाना है तो आप लिख के दे देते हो, ये काम करना है, ये लिस्ट मैंने दे दी, चाय चीनी शुगर ये जितना भी लेके आना सामान, ये लाना है, ले आओ, ठीक है। तो लाने का काम कौन करेगा, ये, है ना। तो यहाँ पे बनाने का काम कौन करेगा, ये कंप्यूटर। बनाना बताना आपको है कि क्या बनाना है, बता सकते हैं ये, वो तो ऑर्डर तो दे ही सकते हैं, ठीक है। ये लो, अब मैं इसको भेज दूंगा, ये जो मैंने बोल दिया ना आपको, ये सारा चीज़ आप बना दो, ठीक है। मैंने इसको बोला है कि आप ऐसा करना कि ऊपर तो आप बनाना एक ये नेविगेशन बार बना देना, ठीक है, जहाँ पे मेन्यू होंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड बार होना चाहिए, जहाँ पे और आइटम हो सकते हैं, मेरे एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेरा ये पूरा पोस्ट आ जाता है, ब्लॉग पोस्ट आ जाता है, और यहाँ पे इस साइड में कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये वाला वेबसाइट बनाना है, तो आप लिखते हो, इस चीज़ को आप बोलते हैं, जैसे कौन सी लैंग्वेज में आपको लिखना है, ये लिखना है HTML में, CSS में, या जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेज जो है ये आपको सीखना पड़ेगा, तो ये आपको इस तरीके से यूज करना। क्लियर है ना। आप जो भी काम इसको बताएंगे ऐसा लिख के, उसी चीज़ को ये समझेगा, उसी चीज़ को चलाएगा कुल मिला के। और जो भी काम आपका होगा वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में चलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर होगा आपके कंप्यूटर में भी, आपके कंप्यूटर में ये कहीं पे भी नहीं चल जाएगा ऐसे। ये आपके कंप्यूटर में जो वेबसाइट बननी है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, जैसे रेड वाला है, तो इसको मैं बोलूँगा ब्राउजर, ठीक है। बेसिकली आप इसको इंटरनेट ब्राउजर के नाम से जानते हो। कौन कौन से ब्राउजर को आप जानते हो, जैसे क्रोम, ठीक है, क्रोम है, और इसके अलावा कौन सा, याहू, याहू आपका, याहू है क्या, फायरफॉक्स, बहुत बढ़िया, फायरफॉक्स है, आपका मोबाइल में भी आता होगा, है ना, मोबाइल में भी आते होंगे। ये आपका एज भी है यहाँ पे, एक यूसी ब्राउजर आता था पहले, अभी भी आता होगा, आई डोंट नो, है ना। तो यूसी ब्राउजर है। ये सब क्या है, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए चाहिए। आप इंटरनेट को कहीं भी, जैसे कि मैंने बोल दिया मैं तो नोटपैड में इंटरनेट चलाऊंगा, या पेंट जो है उसके अंदर मैं इंटरनेट चलाऊंगा, कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर काम के लिए बना हुआ है। तो अगर आपको इंटरनेट का कोई भी काम करना है, कोई भी वेबसाइट आपको दिखाने, कहाँ दिखेगी, ब्राउजर पे दिखेगी, है ना, इंटरनेट ब्राउजर या सिंपली ब्राउजर बोलेंगे। तो अब आपका काम शुरू होता है कि अब आप यहाँ पर हो, ठीक है, आपको कोड लिखना है, और कोड को यहाँ पर कंप्यूटर को देना है। कैसे करवाएंगे ये काम, तो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे, ठीक है, मैं बोल देता हूँ वेब डेवलपमेंट क्लास, और यहाँ पे करते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, एक बिगिनर को जो प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर जब आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर 2 नाम है ना। इसको तो मैं हटा रहा हूँ, ये चीज़ समझ गया, ठीक है, वीडियो में वैसे कैप्चर हो गया, तो इसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ये जो नाम आपने अभी, जैसे ये नया फाइल आपने बनाया है, तो इसके अंदर 2 नाम है, एक तो ये वाला है जो डॉट से पहले है, ठीक है,
और जो लास्ट वाला डॉट है, कई बार ऐसा भी होता है कि डॉट बीच में भी होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, लास्ट वाले डॉट की बात कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपका एक और ये दो पार्ट है इसके अंदर, एक तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया और एक टेक्स्ट हो गया। तो इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है, इसको तो बोलते हैं फाइल का नेम, ये वाला चीज़ है फाइल का नाम, ठीक है, जो रेड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। और जो ब्लू में लिखा हुआ है उसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, ये एक्सटेंशन आपका। तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और एक्सटेंशन क्या है इसका, डॉट टीएक्सटी। तो ये एक्सटेंशन जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये आपका काम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। कैसे भाई, यहाँ पर जैसे पहले तो आपको ये ऑप्शन अगर नहीं दिखे, है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं व्यू पे जाता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा फाइल नेम एक्सटेंशन। इसको अगर आप अनचेक कर देंगे, बाय डिफॉल्ट अनचेक रहता है ये, जब अनचेक होगा तो देखो कहाँ गया वो एक्सटेंशन, राहुल एक्सटेंशन है क्या यहाँ पे, हाँ एक्सटेंशन है, तो वो आपका गायब हो गया, ठीक है। फाइल नेम एक्सटेंशन मैंने बोला नहीं दिखाना है, और अगर मैं इसको चेक कर दूँ इसका मतलब क्या करना है, दिखा देना है, राइट। ये देखो, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है, तो एक्सटेंशन दिख गया, फाइल का नाम दिख गया। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये एक्सटेंशन आपको दिखाना है, ये दिख तो रहा है, अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, डॉट टीएक्सटी से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि एक पीडीएफ या फिर एक वीडियो फाइल है, ठीक है। लास्ट अभी कौन सा है, कल की मूवी आई, कल की, ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूँ कल की पार्ट 2, ठीक है, .mp4, सही है, एंटर किया मैंने, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये कैसा फाइल बन गया, वीडियो फाइल बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँगा कि भाई ये वीडियो नहीं है, इसकी जगह पे तो जेपीजी लिखा हुआ है, नाम सुना हुआ ना जेपीजी का, क्या किसका एक्सटेंशन है ये, इमेज का है। जैसे मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये इमेज का बन गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको ओपन भी करूँगा तो ओपन भी देखो कौन से प्रोग्राम में हो रही है, ये इमेज व्यूअर ही है क्या, इमेज व्यूअर ही तो है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल का नाम, और यहाँ पे ऐसे पूरा वो दिया हुआ है कि इसको इमेज को बड़ा करने का, लेकिन ये इमेज नहीं है, क्या बोल रहा है, सॉरी फोटोज कैन नॉट बी ओपन दिस फाइल, क्या है, बिकॉज द फॉर्मेट इज करंटली अनसपोर्टेड और द फाइल इज करप्टेड, ऐसा करके ये बोल रहा है ना। तो इसका साइज जो है, तो पहले तो वो देख लो साइज कितना है, 0 बाइट है, ठीक है। और आपने बाइट बिट और ये मेगा बाइट और ये तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें जैसे अभी इसका साइज ही नहीं है, इसके अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो करप्ट ही होगा, है ना, डेफिनेटली। अब यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, अगर आपको HTML का पेज बनाना है तो क्या करना रहेगा, यहाँ पर आएंगे और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे HTML का पेज बनाना है, तो मैं लिखूँगा इंडेक्स फाइल का नाम, और जो एक्सटेंशन है वो लिखूँगा मैं HTML। तो जो भी आपके HTML के पेज बनेंगे उनको HTML ही लिखना है, ठीक है, HTML, ये विषय ध्यान देना। HTM भी कर सकते हो, HTML करना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो HTML हमने बोल दिया, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ये किसका साइन है, क्रोम का, ब्राउजर का, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ओपन करके देखिए क्या, तो मैं या तो इस पर क्लिक करके मतलब एंटर कर सकता हूँ, या फिर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ, ये लो, तो ओपन हो गया, देखो वही है ना, वेब डेवलपमेंट क्लास के अंदर ये जो इंडेक्स वाला फाइल है index.html, ये ओपन हो गया। कोई कंटेंट इसके अंदर नहीं लिखा मैंने अभी तक, तो इसको पता नहीं है कि क्या दिखाना है, तो लिखना पड़ेगा ना, कंप्यूटर को लिख के बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सबसे पहले जैसे भी आपके पास में VS कोड है तो VS कोड डाउनलोड कर लेना, है ना। यहाँ पर जैसे आप इंटरनेट पे जाना और VS कोड डाउनलोड ऐसे लिख देना, एंटर करेंगे और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड लिख के आ रहा है, ये वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है।
ठीक है, इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे विंडोज 10 है, आपका विंडोज ही होगा, है ना। तो इसको डाउनलोड कर लेना, बस इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो या फिर सिंपली इस पर क्लिक कर देना, आपका ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। तो जो भी आपका डाउनलोड हुआ है उस फाइल को ओपन करना और फिर जो वो नेक्स्ट 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 जो भी कुछ बोल रहा है सब नेक्स्ट करके सेटअप कर लेना, ठीक है। फिर आप जब उसको, जैसे यहाँ पर मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर जब आप इसको सर्च करेंगे एक तो डेस्कटॉप पे आइकन बन जाएगा, है ना, और दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप VST बोल दो इसको और यहाँ पे आपको अपीयर हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। इसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है, कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर देखो, जब आपका शुरुआत जब आप करते हो तो ये ऑप्शन पूछेगा डू यू ट्रस्ट, ऐसा वैसा करके आप बोलते हैं ना यस यस, ठीक है, ऐसा, और पूछ लेना अगर आपको दिक्कत आई, है ना, तो उस टाइम पे पूछ लेना। अब यहाँ पे जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट जो मेरा पहले का ओपन हुआ पड़ा था वो यहाँ पे ओपन है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो जैसे ये फोल्डर है या फाइल है, मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बेच 20 बोला, ठीक है, बेस 20 बोला, इस फोल्डर को मैं उठा के इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, ये पहले का कोड लिखा पड़ा है यहाँ पर, और मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर ये है मेरा बेच 20, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस पर जब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर ये फोल्डर आपका ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हो गया ओपन, ठीक है, और इस तरीके से आएगा, है ना, और आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अब हाँ, ये पूछेगा डू यू ट्रस्ट करके, ठीक है, तो आप बोलते हैं ना यस आई ट्रस्ट द ऑथर करके, है ना। अब ऐसा भी चेक कर देना इसको, ठीक है, यस कर देंगे इसको और ये डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस साइड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, ये बोला 1 नंबर लाइन पे आप लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब टाइप करना तो आपको आता ही है, तो आपको क्या करना है, इस ऐसा लिखना है HTML, ऐसे HTML लिखेंगे और फिर मैं इसको टैब प्रेस कर दूंगा, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं हेड लिखूंगा, फिर मैं टैब प्रेस कर दूंगा, तो ये एक टैग है, ठीक है, ये टैग है पूरा, ये एक टैग है और ये भी एक टैग है, समझे। इस टैग के अंदर मैंने ये वाला टैग लिखा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, HTML के अंदर कौन सा टैग लिखा है मैंने, हेड, ठीक है। तो जैसे हेड लिखा है तो हेड के अंदर भी लिख सकता हूँ, फिर मैं बोलूँगा टाइटल और फिर आप वापस से टैब, टैब आपको पता ना ये वाला बटन है आपका, टैब दबा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज आवर, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ फर्स्ट वेबसाइट, सही है क्या, है ना। और यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं बॉडी, ठीक है, और बॉडी के अंदर मैं बोल दूंगा दिस इज आवर वेबसाइट, क्लियर है, ठीक है। सेव कर देंगे इसको, है ना। अब सेव करने के लिए आपको Ctrl+S आपको प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में S, या फिर यहाँ आके आप इसको सेव कर सकते हो, है ना, या फिर शॉर्टकट क्या है Ctrl+S, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लूँगा, सेव कर लिया मैंने। और अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे देखो ये फाइल है, इसका साइज क्या है, पहले कितना था 0, इसका मतलब इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा गया है अभी, है ना, 1 KB का कंटेंट लिखा गया है। इसका 1 KB का भी नहीं है एक्चुअल में, तो है ना। मैं अगर इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख रहे हो 133 बाइट है, लेकिन ये बोल रहे हैं 1 KB का मतलब, ठीक है, 133 एग्जैक्ट है। तो अब यहाँ पे जब आप फाइल को जैसे आपने ओपन तो कर ही रखा है, यहाँ पे ये वाला फाइल आपका वही तो फाइल है, मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, है ना। मुझे बार बार इसको ऐसा ओपन करने की जरूरत नहीं, डबल क्लिक करके मैं सीधा यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने इसको और ये वाला चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला वेबसाइट आपका यही है, ठीक है, जो आपने लिखा था यहाँ पर। तो अब ये नोटिस करना, दिस इज आवर फर्स्ट ऑसम वेबसाइट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला चीज़ जो है फर्स्ट वेबसाइट आपको कहाँ दिखेगा, हेड सेक्शन में दिखेगा, ये रहा,
दिख रहा है? ठीक है, तो ये फर्स्ट वेबसाइट आपने जो लिखा था वो आपने बताया इसको। अब क्या बताया देखो आपने, अब इस चीज़ को समझना कि आपने ऑर्डर किया है। अब ऑर्डर करना है, मैं किसी के साथ में अगर भाई मैं वहाँ पे चला गया, बेंगलोर चला गया, तो तमिल में बात करना पड़ेगा। आंध्रा चल गया तो मैं वहाँ पे भाई तेलुगु में बात करूँगा। ठीक है, मैं राजस्थान में आ गया तो मारवाड़ी में बात करूँगा तो लोग अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो वो वाला चीज़ है। तो आप जहाँ पे भाई अमेरिका जा रहे हो तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा आपको। तो भाई जिसकी जो लैंग्वेज है वैसा ही आपको समझाना पड़ेगा उसको, तभी तो वो समझेगा। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है ना, उसी की लैंग्वेज में इशारों से या कैसे भी इसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसको समझा रहे हो। तो ये HTML को लिखने का तरीका है, HTML का ग्रामर है। आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले जब आपने ऐसा लिखा था HTML, इसका मतलब है एक HTML का पेज बनाओ। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है बना देंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले आपके लिए एक HTML का पेज बना दिया। बोला ठीक है, मैं ऐसा ऐसा बॉक्स बना देता हूँ, इसको हम बोल देंगे ये आपका HTML का पेज है। खुश है ना? और अब जो है आप इसमें बोल रहे हो कि ऐसा करना, फिर वो जो पेज बनेगा ना उसका हेड सेक्शन के अंदर जो टाइटल है वो क्या दे देना, फर्स्ट वेबसाइट, राइट, है ना? तो बोला ठीक है ये भी कर देंगे। तो मैं ऐसा कर दूंगा कि यहाँ पर ये जो आपका हेड सेक्शन है यहाँ पर मान लेते हैं इसको, यहाँ पर बोल देते हैं इसको, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ वेबसाइट। ये आपका हेड सेक्शन हो गया। ठीक है, और बाकी जैसे आपका बॉडी सेक्शन है ना, उसके अंदर आपको ये वाला चीज़ लिख देना है ना, वाला ये भी ठीक है ना? समझ गए? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये वाला चीज़ लिखना है, ये लिख देंगे, ये लिख दिया। सही है, डन हो गया काम अपना। ये अपना पहला वेबसाइट बन गया। ठीक है, अपनी बात मान रहे, समझ रहे। तो अब बिगिनर लेवल पे जो गलतियाँ करते हैं ना, वो गलतियाँ आप मत करना। ठीक है, क्या करते हैं, ये नहीं लगाते, फिर बोलते हैं सर ये चल रहा नहीं है। ठीक है, कई बार जैसे इसको शुरू तो कर दिया लेकिन उसको बंद नहीं करते। ठीक है, अभी भी चल जाएगा हालांकि, है ना, लेकिन ये गलत। ठीक है, कोई आपको ऐसा कोड देख लेगा ना तो भगा देगा, तो लेकिन मेरी कंपनी से दूर ही रहना। ठीक है, तो थोड़ा सा सही तरीके से आपको करना है। ये जो मैंने लिखा है, तो एक टैग जो है, टैग ऐसा होता है, टैग की शक्ल, टैग किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे टैग आप ऐसे लिखते हो, पहले तो एक ब्रैकेट लगाया, फिर एक ब्रैकेट लगाया, खत्म, ये टैग बन गया। अब ये कौन सा टैग है, ये HTML का टैग है। ठीक है, अब HTML का टैग जो है वो पूरा तरीके से अगर बनाना है तो HTML में दो टैग होते हैं, एक तो होता है ये टैग, एक होता है आपका ये टैग। क्लियर है ना? इसको हम बोलेंगे आपका, जैसे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ एक बार के लिए, ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग। सही है, तो मैं इसको बोल दूंगा ओपनिंग टैग। ठीक है, और जो अगर ये ओपनिंग है तो इसको मैं बोलूँगा क्लोजिंग टैग। कैसा है ये जैसे ब्रैकेट शुरू नहीं करते, ये वाला ब्रैकेट शुरू किया तो इसको बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला किया तो भाई आपने इसको भी बंद करना पड़ेगा, और ये वाला किया तो इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप ब्रैकेट जैसा इसको समझ सकते हो कि जो टैग को आपने शुरू किया है उसको बंद भी करना पड़ेगा। देखो ये हो रहा है क्या हर जगह पे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कि जो टैग मैंने शुरू किया था उसको मैंने बंद भी किया। ठीक है, जो मैंने शुरू किया, बंद किया, शुरू किया, बंद किया, शुरू किया, बंद किया। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। आप इसको अगर विजुअली देखना चाहो तो कैसे देखोगे, आप ऐसे देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा HTML, फिर आपने लिखा हेड। ठीक है, तो HTML के अंदर लिखा ना आपने, तो HTML के अंदर आपने हेड लिख दिया। चलो, और क्या लिखा आपने HTML के अंदर, बॉडी। ठीक है, ये जो टैग है ये HTML में नहीं है, ये किसके अंदर है, ये हेड में। ठीक है, तो बॉडी जो है बॉडी लिख दो आप यहाँ पे, ये बॉडी हो गया। ठीक है, हेड में आपने क्या लिखा, फिर टाइटल लिख दिया, टाइटल बोल दूंगा इसको, ये टाइटल हो गया। ठीक है, फिर मैं इसको बोल दूंगा
कि इसके अंदर फर्स्ट वेबसाइट लिखा, फिर टाइटल के अंदर, ये टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया फर्स्ट वेबसाइट। क्लियर है? और इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे 20,000 फर्स्ट ऑप्शन वेबसाइट। ये लो, ये भी बढ़िया है। राइट, ठीक है। तो अब एक छोटा सा ग्राफ बना लो, है ना। आपने पढ़ा होगा, ट्री पढ़ा होगा, है ना। तो इसके अंदर ये ट्री बन गया, ये इसके अंदर ये ऐसा, ये ऐसा। राइट, एचटीएमएल के चाइल्ड कौन है? हेड एंड बॉडी, ये इसके अंदर है। ये मैं इसको बोलूँगा ऐसा, और ये इसका ऐसा, ये इसका। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे दो तरह के रिलेशन आते हैं मोटा मोटी। या तो कोई जो एलिमेंट है वो पेरेंट होगा, या फिर वो क्या होगा? चाइल्ड होगा। ठीक है, या तो पेरेंट होगा या फिर चाइल्ड होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, डायरेक्ट चाइल्ड। ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड तो भाई जैसे आपके जो पापा है, आपके दादाजी के डायरेक्ट चाइल्ड है। आप जो है अपने पापा के डायरेक्ट चाइल्ड हो। ठीक है, लेकिन आप जो है अपने दादाजी के भी चाइल्ड हो। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चाइल्ड तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट चाइल्ड किसको बोलेंगे? जो सगा होता है, सगा, सगा या क्या बोलते हैं उसको, जो डायरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हेड का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? हेड का डायरेक्ट चाइल्ड टाइटल है ना। एचटीएमएल का हेड एंड बॉडी है। ठीक है, दोनों इसके चाइल्ड है। हेड के एचटीएमएल के चाइल्ड कौन है? सारे। ठीक है, तो हेड हो गया, बॉडी हो गया, टाइटल हो गया, तो सारा इसका कंटेंट, ये जो सारे इसके चाइल्ड है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया। अब यही बोलेंगे हर जगह पे, पेरेंट को मैं दूंगा, फिर मैं चाइल्ड को ऐसे कर दूंगा, डायरेक्ट चाइल्ड को ऐसे बोल दूंगा। ये वाला टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा मैं टाइटल का पेरेंट है उसको मैं एक कलर करना चाह रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हेड की बात कर रहा हूँ। राइट, है ना। तो इस तरीके से, चलो, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपने जैसा बोला था वैसा वैसा इसने यहाँ पे दिखा भी दिया कि आपने हेड सेक्शन में बोला था। तो किसी भी जैसे वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पर एक बार जैसे ये इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको और यहाँ पे बोल देता हूँ। देखो, ये है पूरा का पूरा आपका HTML का डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं हेड। ये आपके साइट का हेड हो गया, तो मैं जैसे इसको बोल दूंगा ये तो है हेड। ठीक है, और नीचे वाला जो है इसको हम बोलते हैं बॉडी। सही है क्या? ऐसा ही होता है क्या? सिर ऊपर होता है, बॉडी नीचे होता है। ठीक है, तो हेड एंड बॉडी वाला ये कंसेप्ट है। तो ये हेड हो गया और ये बॉडी हो गया। किसी भी जैसे HTML को आपको बनाना है तो हेड भी देना पड़ेगा और बॉडी भी देना पड़ेगा। अगर मैं इसको नहीं दूँ तो, या इसको नहीं दूँ तो क्या होगा? सेव कर दूँ इसको। ठीक है, सेव कर देते हैं और मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे चेंज होगा और कुछ नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, क्या बोल रहा है? index.html, उस फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, इसको रखना है वहाँ पे, कुछ ना कुछ रखना है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि नहीं, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट वेबसाइट लिखना है, तो आप उसको ओवरराइट कर रहे हो। आप उसकी जगह बोल रहे हो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लिख देना। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि फुल वेबसाइट। ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आके। अब ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये जो ऐसे हो रहा है अक्सर, ये कैसे आप लेके आ रहे हो? ठीक है, ये है मैं एल्ट के साथ में टैब दबा रहा हूँ। ठीक है, आप एल्ट के साथ में टैब दबाओगे ऐसा आएगा। ठीक है, आप टैब दबाते रहो, एल्ट मैंने दबाया हुआ है। ठीक है, टैब दबाते रहो, इस तरीके से आप कहीं पे भी जा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे जैसे इस पे छोड़ना चाह रहा हूँ, अब इस पे ये एल्ट को उठा लो, ये आ जाए मैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं बस स्विच करता हूँ। मैं एक बार दबाया, एक बार वापस आ गया, एक बार दबाया, एक बार वापस आ गया, एक बार। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस वाली चीज़ होगी, कर सकते हो आप। एल्ट दबा के टैब दबाना है, और मैं इसको जल्दी कर देता हूँ तो बस ऐसा दिखता है। फिर मैं एक बार दबा के छोड़ देता हूँ, ये लो। तो दिस इज आवर फर्स्ट ऑसम वेबसाइट, आपने लिख दिया।
चलो अब मैं यहाँ पे जैसे एक पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो आपको सब कुछ शॉर्टकट शॉर्ट हैंड दिया हुआ है। जैसे आपने HTML लिखना था आपको, आप ऐसे भी लिख सकते थे HTML, तो फिर ऐसा बन गया, और ये यहाँ पे आपको लिखना पड़े ऐसा पूरा HTML, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी जगह पे ये तो भाई VS कोड का फीचर है, ये आपको सजेस्ट कर देते हैं, है ना, लेकिन कई जगह पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट हैंड आपको दिया हुआ है HTML लिखो और सीधा टैब प्रेस कर दो, तो टैब प्रेस किया ये बन गया टैग, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट डालना चाह रहा हूँ, तो वैसे जैसे इसका मैंने HTML या हेड का या इनका टैग बनाना बताया है, वैसे मैं इसको बोल सकता हूँ। यहाँ पे कंटेंट अगर आपको डालना है तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा लोरेम लिख दो। लोरेम का मतलब है ये आपको डमी टेक्स्ट देगा, ठीक है। और टैब में प्रेस करता हूँ A1 2 3, सही है। ये पूरा का पूरा एक डमी टेक्स्ट आ गया। अब डमी टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं अपन, भाई जैसे कोई वेबसाइट आप बनाओगे तो जरूरी नहीं है नहीं क्लाइंट के पास में मटेरियल हो। आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे हो, कोई स्कूल वाला डायरेक्टर होगा। अब वो जो डायरेक्टर है वो अपना वेबसाइट के बारे में अगर उसको पता होता, वो अगर वो पूरा लिख पाता, है ना, तो वो लिखवा लेता, है ना। लेकिन वो नहीं लिखते, 99% चांस है कोई भी स्कूल वाले को ये पता नहीं है कि मैं अपने बारे में क्या लिखूँ, ठीक है, कि हम क्या करते हैं अपनी पढ़ाई में कैसे करूँ, ठीक है। तो दूसरा है वो लिख देगा मैं उसको पैसे दे सकता हूँ, है ना, लेकिन मैं अपने बारे में क्या लिखूंगा। लेकिन मैं कुछ बता सकता हूँ, मैं हिंदी में बता सकता हूँ, इंग्लिश में मेरा थोड़ा वीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंटेंट भाई जब आप किसी का वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में सर ऐसा ऐसा बना देना, ऐसा ऐसा आप भी सजेस्ट करोगे, लेकिन कंटेंट नहीं देगा, एग्जैक्ट कंटेंट नहीं देगा। जब तक कंटेंट नहीं देगा, जैसे डायरेक्टर का मैसेज, सर वहाँ पे एक मैसेज डाल देना। अब वो काम मेरा है क्या, ठीक है, कि मैसेज डाल देना, मैं डाल दूंगा, लेकिन क्या मैसेज डालूंगा तो आप बताओगे ना, आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप आपकी भावनाएं क्या है। तो या तो आप हमें बताओ, या फिर आप जो है हिंदी में बताओ, हम उसको इंग्लिश में लिख के यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट, है ना। तो इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई कोई जैसे कंटेंट राइटर को बुलाएंगे, वो लिखेगा, इतना वेट क्यों करेंगे। अपन ऐसे बोल देंगे ना, हाँ लगभग जो है वो 100 वर्ड्स का या 50 वर्ड का एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, डमी पैराग्राफ होगा। वही चीज़ है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश में वैसे नहीं मिलेगी जिसको आप पढ़ सकते हो, ये सब डमी टेक्स्ट है, समझ में आए, ठीक है। तो ये वाला चीज़ है यहाँ पर। आप डमी टेक्स्ट को जनरेट करना चाह रहे हो, क्या कर देंगे, इसको भी डिलीट कर दूँ, मैं बोल दूंगा LOREM, ठीक है, और टैब प्रेस करना है, ये बन गया, क्लियर है। अगर मैं देखो इसको 2 पैराग्राफ जनरेट करना चाह रहा हूँ, सही है, तो मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। तो डॉलर के बाद में यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, 10 करने हैं मेरे को, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। ये 10 पैराग्राफ गिन के आपको दे दिया, आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो इतना शॉर्ट हैंड में काम चलता है। आप बोल रहे हो कि नहीं ये सर, ये तो आप जो लोरम करते हो ना, इसको मैं जब भी टैब प्रेस करता हूँ लोरम, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हाँ अंडू कर दिया मैंने, कंट्रोल Z कर दिया, ठीक है। तो अब मैं जैसे यहाँ पर आऊँगा, मैं इसको बोलूँगा एक पैराग्राफ बनाओ, लेकिन अब पैराग्राफ में भाई अब कई बार मुझे हेडिंग भी बनाना पड़ेगा, और पैराग्राफ भी कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कोई कितना एक साइज का होगा क्या पता। तो अब जैसे लोरम जो है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना वर्ड चाहिए मुझे, 10 वर्ड चाहिए, ठीक है। टैब प्रेस करो, ये 10 वर्ड टोटल कुल मिला के गिन लो आप इसको, 10 से ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे आता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ लोरेम 5, ये टाइटल हो गया किसी का, 5, ठीक है। मैं बोलता हूँ लोरेम तुम 300 वर्ड का दे दो एक पैराग्राफ, क्या बोलते हो, ये पूरा पैराग्राफ इसी का है, एक ही पैराग्राफ है, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ आपको दिख जाएगा, ये एक ही पैराग्राफ है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। तो ये लोरेम समझ में आ गया। चलो मैं तो 2 पैराग्राफ बनाऊंगा, एक बनाया ये, एक बनाया 50 वर्ड, ठीक है, इस तरीके से सेव कर लेते हैं इसको। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ये इसने तो ऐसा मर्ज कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये अलग अलग है, ठीक है, ऐसा बोल दिया जैसे ये अलग अलग,
ठीक है, अब सेव कर ले इसको। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ मिलता है, देख लो एक ही पैराग्राफ मिल रहा है, दो पैराग्राफ मिल ही नहीं रहे। ठीक है, तो भाई लिख भी दिया अपन ने, दो मिले नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, जब भी आप कोई पैराग्राफ बनाते हो तो इसको बताना पड़ेगा। ये छोटे बच्चे जैसे आपने बोला ही नहीं मेरे को पैराग्राफ बनाना है क्या। ठीक है, आपने जैसा टेक्स्ट दिया, मैंने दिखा दिया टेक्स्ट, तो आप इसको बोलो कि अरे ये दो अलग अलग पैराग्राफ है। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, तो आप ऐसे बोलो कि ये पैराग्राफ यहाँ शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से शुरू, तो पी जो है वो है पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको भी पी में देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, आप देखो इसको अपन ने सेव कर दिया और ये बन गया ऐसा। क्लियर? रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, बढ़िया। ठीक है, देखो इनके बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ गया। क्लियर? तो अब आपको तीन पैराग्राफ बनाने तो भाई वो भी बना सकते हैं, और इसको अगर शॉर्टकट में आपको लिखना है तो मैं ऐसे बोलूँगा पैराग्राफ बनाओ। ठीक है, कितने? तीन। ठीक है, और उनके अंदर जो एरो है इसका मतलब अंदर। ठीक है, आप एक एक पैराग्राफ दे देना। ठीक है, तीन पैराग्राफ, एक, दो, तीन। ठीक है, और तीनों के अंदर एक एक पैराग्राफ। सही है, सेव कर दो इसको और ये अरेंज हो गया ऑटोमेटिक। सेव कर ले इसको, ये देखो तीन पैराग्राफ हो रहा है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर दोबारा से एक बार और, पैराग्राफ बनाने हैं कितने? दो। और पैराग्राफ के अंदर जो डमी टेक्स्ट होगा वो 100 वर्ड्स का होगा। सही है, सेव कर लेते हैं। ये दो पैराग्राफ 100 वर्ड्स का। क्लियर है? बहुत ही चीज। इसका क्या मतलब है? पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, पैराग्राफ। ठीक है, 200 का या 50 का कर लेता हूँ, 50 का इंटू 2, क्या मतलब है? इसका मतलब है पैराग्राफ कितने बनाने हैं? कितने? एक। और ये जो डमी टेक्स्ट है 50 वर्ड का, ये कितने रखने हैं उसके अंदर? दो। ठीक है, टैब प्रेस करते हैं इस पे, इंटू क्या है, ये पैराग्राफ है और इसके अंदर कितने हैं? एक और दो। ये स्पेन टैग जो है ये भी समझाएंगे आपको। ठीक है, अभी ये स्पेन करके देता है कि एक ही पैराग्राफ के अंदर दो कैसे हो सकता है, शायद आप ऐसा बोलना चाह रहे हो। ठीक है, ये तो पैराग्राफ समझ में आया, तो मैं पैराग्राफ को बोल देता हूँ एक पैराग्राफ बनाओ, एक लोरेम दे दो उसके अंदर, राइट। अब मैं इसमें एक टाइटल देना चाह रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ दिस इज आवर कूल वेबसाइट। ठीक है, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये ऐसा आ गया, एक पैराग्राफ आ गया और एक ये लिखा आ गया, लेकिन ये टाइटल की तरह दिख नहीं रहा, ये कोई हेडिंग की तरह नहीं दिख रहा है। हेडिंग जो है वो थोड़ी सी बोल्ड होती है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको बोल्ड बना सकता हूँ। ठीक है, तो बोल्ड बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, मैं इसको बोल सकता हूँ ये बोल्ड है, ए बोल्ड। ठीक है, बी का मतलब बोल्ड, और यहाँ पर मैं इसको बोल्ड के अंदर ऐसा पैक कर दिया। तो क्या क्या चीज़ बोल्ड है? यहाँ से शुरू होता है बोल्ड होना और कहाँ बंद होता है? यहाँ बंद होता है। ठीक है, सेव करते हैं इसको, ये हो गया बोल्ड। सही है। ठीक है, मैं इसी तरीके से ये जो डॉलर है ना, इसको मैं करना चाह रहा हूँ डॉलर, इसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो बोल्ड यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे, कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर दिया, रिफ्रेश हो गया क्या? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जैसे इसको वेल वर्दर से जो भी कुछ लिखा हुआ है नीमो फिमो, इसको मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ वेल, ये रहा। इसको मैं अंडरलाइन करूँगा तो मैं बोलूँगा यू, यू का मतलब अंडरलाइन। ठीक है, और यहाँ पर लेकर इसको नेमो तक मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। सही बात है, सेव कर दिया इसको
रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश। बढ़िया। ठीक है, चलो इसको ऐसा करेंगे, ये जो यहाँ से लेकर ये जो क्वेस्ट लिखा हुआ है इसमें नहीं कर सकते, ये CSS का काम है। ये तो अभी केवल HTML पढ़ रहे हैं, HTML थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट चीज़ है ना। तो फैसिल्स ये है, यहाँ से शुरू करेंगे। मैं बोलूँगा इसको इटैलिक कर दो। इटैलिक का मतलब यहाँ पे इसको, यहाँ से यहाँ तक मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इटैलिक बोल दिया। इसको आई सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं इटैलिक। इसमें और इसमें फ़र्क है क्या? क्या फ़र्क है? थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, इस चीज़ को आप इटैलिक बोलते हैं। और बेसिकली ये चीज़ कहाँ पे काम में आती है? जब आप कोई जैसे कोट बोल देते हो ना, ऐसा ये कोट हो गया कि इसने ये बोला, किसने बोला? महात्मा, जैसे महात्मा जी ने बोला। ठीक है, इस तरीके से सेव करते हैं। और यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है ना। अगर मैं यहाँ पर जैसे ये एक लाइन में आ गया, ये एलिक्वेम जो लिखा हुआ है, मैं इसके नीचे देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाह रहा हूँ लाइन को, कि यहाँ से अरे एंटर दे के नीचे ले आऊँ इसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर एलिक्वेम जो है ना, यहाँ पर मैं बोल दूँ एक ब्रेक कर दो। BR का मतलब ब्रेक कर दो, मतलब लाइन को यहाँ से तोड़ के नीचे भेज दो। ठीक है, तो यहाँ से टूटेगी लाइन और नीचे आ जाएगा, देखें आ गया। बढ़िया। ठीक है, और फिर जैसे महात्मा जी जो है ना, उसके आगे ये जो D आ रहा है ना, डॉलर, ये इसको भी मैं यहाँ से तोड़ के नीचे भेजना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ, है ना। भेज दो यार, ये लो। यहाँ पे बोल देंगे इसको BR, सेव कर दो। ये सेव कर दिया। ठीक है, और जैसे BR में सेव करता हूँ तो इस तरीके से आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आ गया। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये सेंटर में आ जाए यार, सेंटर में। तो इसके लिए भी किसको सेंटर में करना है? पैराग्राफ को। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं बोल देता हूँ सेंटर में कर दो। किसको करना है? पैराग्राफ। सही है। और ये जो सेंटर टैग है ये रेड में आया है। ये क्यों आया है? क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो चुका है, अब इसको कम ही लोग यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन अभी भी आपको ये पूरा काम करेगा। आ गया सेंटर में। ठीक है, ये सेंटर में नहीं आया, क्यों नहीं आया यार? दिस इज आवर फुल वेबसाइट, दिस इज आवर फुल वेबसाइट। सेंटर के बाहर है, तो इसको सेंटर के अंदर कर दूं क्या? ए, ऐसा क्या बोलते हैं? देखें, वाह, है ना। अब ये जो है ये तो चलो भाई नॉर्मल अपना हो गया है ना। यहाँ पे और भी आपके छोटे मोटे टैग हैं, है ना, वो भी मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन अभी जैसे ये करना है आपको। अब मैं जैसे ये बोलता हूँ ये बोल्ड तो ठीक है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा लगता। ठीक है, तो साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पर भाई, साइज़ बड़ा किसका करते हैं? हेडिंग का होगा। क्या है? सेंटर है। हाँ हाँ, यहाँ पर क्या, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना ना, कोई गलत नहीं है। ये लो। ठीक है, ये पूरा ही कर दूँ, तुम बोल ही रहे हो तो। ए, ये पहले तो इसको सेव करूँगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैंने एक्सटेंशन कर रखा है। लेकिन फिर भी जैसे देख लो, इसको ऐसा करेंगे। कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ? सेव कर दूँ इसको। ठीक है, चलो मैं इसको सेव करूँगा तो ये वापस से फॉर्मेट हो जाएगा, इसलिए मैंने सेव कर दिया था मैंने, है ना। दूसरे एडिटर में नहीं होता ही ऐसा। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करूँगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो टैग दिया हुआ ना, HTML को शुरू करना है, हेड ऐसा। ये टैग में देता क्यों हूँ? ये टैग में ऐसा, ऐसा आगे पीछे ऐसा, ये क्या डिज़ाइन बनाया मैंने। सेव करते हैं इसको। ये जो डिज़ाइन है ये पहले तो विजुअल प्रेजेंटेशन है, जो भी चीज़ किसके अंदर है। तुम बोलो पैराग्राफ किसके अंदर है, तो पैराग्राफ को थोड़ा सा इंडेंट कर दिया। ठीक है, इंडेंट तो ऐसा आगे दे दिया। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। पाइथन में इसका फर्क पड़ता है।
ठीक है, पाइथन में थोड़ा सा भी इधर कर देंगे, नहीं ये क्या कर दिया ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये प्रेजेंटेशन के लिए अगर देखो इस तरीके से लिखा रहेगा ना, ये जो कर्व बन रहा है ये आपको ये बताता है कौन सी चीज़ किसके अंदर है। हाँ, तो आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है और आपका खुला खुला भी रहता है कोड, वरना एक लाइन में कर दूंगा तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा ये कहाँ पे चेंज करूँ क्या करना है, ऐसा स्क्रॉल करते रहेंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसा। अब मैं जैसे यहाँ पे हेडिंग देना चाह रहा हूँ, तो हेडिंग आपको 6 तरह की हेडिंग मिलती है HTML के अंदर। तो HTML के अंदर कौन कौन सी हेडिंग है, यहाँ पे अगर बोलेंगे HTML के अंदर H जो है 1, ये हेडिंग आपको मिलेगा AH1, राइट। सेव करते हैं इसको और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। वाह, बड़ा हो गया। अब बोल्ड तो हो ही गया, ऑटोमेटिक बोल्ड हो गया। देखो बोल्ड मैंने लगाया ही नहीं H1 पे, लेकिन ये बोल्ड भी है प्लस बड़ा भी हो गया। इसको बोलते हैं हेडिंग। दोनों हेडिंग कितने तरह की होती है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे H2 H3 H4 5 6 सही बात है। सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। ये सारे आपके हेडिंग है। ठीक है, अब ये हेडिंग जो है ना, ये देखो हम मैक्सिमम जो है यहीं तक यूज करते हैं। ठीक है, ये वाले यूज ही नहीं होते क्योंकि ये तो इससे भी छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको तो आप सिंपली जैसे बोल्ड करके भी बोल सकते हो। तो हम केवल इतने ही यूज़ करेंगे। तो अगर देखो मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, कंट्रोल के साथ में ये जो आपका स्लेश है ना, फॉरवर्ड स्लेश ऐसा जो झुका रहता है आगे की तरफ, इसको मैं ऐसा दबा दूंगा, ऐसा कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये चीज़ अब ये मेरा कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं, इसको ऐसा बोल दे, स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, हाँ हाँ, डेवलपर पढ़ सकता है केवल, है ना। तो ये कमेंट है एक तरीके का। सेव करता हूँ इसको और रिफ्रेश करते हैं इसको, देखते हैं। वाह, ठीक है, तो ये कंटेंट अभी है भी यहाँ पे, लेकिन कंपाइलर ने या फिर जो अपना कंप्यूटर है उसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, चलिए आपका बचा हुआ है, तो इस चीज़ को अपन कमेंट बोलते हैं। इसका बाद में यूज़ भी करेंगे, है ना, क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। तो ये वाला चीज़ तो किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे इमेज लगाना आपको, ठीक है, आपको इमेज अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे इमेज का टैग जो है वो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, पैराग्राफ के पहले IMG। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा ना, तो ये वाला टैग इस तरीके से आ गया। ठीक है, पूरा इसका भी बताऊंगा चलो, है ना, लेकिन अभी पहले इसको समझ लो। पहली बात तो ये नॉर्मल टैग जैसा नहीं है कि ये बंद नहीं हो रहा है क्या। ठीक है, तो जो चीज टैग आपके बंद नहीं होते वो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, है ना। इसको हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इमेज इज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखो ये चीज़ लिखी हुई है SRC। तो आप ये बोल रहे हो कि एक इमेज मैं बनाऊंगा, लेकिन उस इमेज का एड्रेस कहाँ पे होगा, सोर्स मतलब ये जो स्रोत है कहाँ से आएगी इमेज, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। तो एड्रेस लेके आ सकता हूँ क्या मैं, एड्रेस लेके आते हैं, कैसे बनाएंगे एड्रेस। जैसे इमेज है मेरा ऑनलाइन, और ये कोई समोसे का है ना, गर्मा गर्म बारिश का मौसम है, समोसा खाना, समोसा, समोसे की वेबसाइट है, मिठाई वाले की वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं बढ़िया समोसा कौन सा है। ठीक है, ये मैंने फोटो लिया, इस पर क्लिक किया। आप कहीं पे भी जैसे यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है राइट क्लिक करने के बाद में कॉपी इमेज एड्रेस का। ठीक है, आप इमेज का एड्रेस कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और मैं इसको नहीं 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 ये नहीं, कॉपी लिंक एड्रेस नहीं, क्या करना है, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल कर लेना इसको, देखो माउस का व्हील घुमा लेना अगर मेनू छोटा हो तो ऐसा। तो यहाँ पे है कॉपी इमेज एड्रेस, कर लिया। अब ये क्या कॉपी हुआ है, कॉपी जो हुआ है वो यहाँ पे एक बार पेस्ट करके देख लेता हूँ। इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे Ctrl+V, है ना, कंट्रोल के साथ में V दबाया मैंने, यहाँ पे पेस्ट हो गया। यहाँ से भी आप जैसे एडिट में आके
ये जो पेस्ट है ये ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे अगर पेस्ट करना नहीं आता है, एडिट में जाना, पेस्ट कर देना, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पूरा फोटो आ गया, पंजाबी समोसा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेव कर दे, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे अपना जो वेबसाइट बना हुआ है, कूल वेबसाइट, इसको रिफ्रेश कर दूँ, ये लो, ओहो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ले सकते हैं सीधा सीधा। भाई रेफरेंस के लिए भी तो बोलना पड़ता है कि इसने मेरे को, ये कोई न्यूज होता है, कोई वीडियो होता है, किसी ने कोई बात बोली तो मैं, उसने ये बात बोली, ठीक है, अब ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो मैं अपना रिव्यू दे सकता हूँ, लेकिन उसने ये बात बोली, वो तो उसने ही बोली ना, है ना, तो वो भी तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अगर कोई भी समोसे का मुझे रिव्यू करना है, मुझे ऐसा समोसे का ऐसा वो दिखाना है कि यहाँ पे समोसा बेचा जा रहा है, ठीक है, तो मैं समोसे का फोटो लेके आ सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, फोटो बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा समोसा नहीं खाया जाएगा। छोटा कर दें इसको, ठीक है। छोटा करने के लिए आप इसको बोल दो, जो इमेज है इसकी विड्थ आप कम कर दो। विड्थ कम कर दे क्या, इसकी विड्थ मैं बोल देता हूँ 100% कर दो, 100%। ठीक है, 100% का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% देखना। देखो अभी क्या है, ये स्क्रॉल इधर भी ऐसे भी करना पड़ता है, आया समझ में। अब जैसे मैं 100% बोलूंगा तो स्क्रीन के अंदर ही रह जाएगा, ये देखो स्क्रीन के अंदर ही रह गया, यहाँ पे देखो स्पेस आ गया। अगर मैं बोलूंगा 50%, तो इसका मतलब है ये स्क्रीन का 50%, मतलब इतना ही आएगा। रिफ्रेश, ये स्क्रीन का 50%, और ये बिल्कुल सेंटर में अपने बोला हुआ है, इसलिए देखो इधर भी इतना स्पेस छूटा हुआ है, इधर भी इतना स्पेस छूटा हुआ है। क्लियर है ना। अगर ये सेंटर में नहीं होता, इमेज अगर सेंटर में नहीं होता, तो मैं इसको बाहर निकाल दूँ अगर, तो कैसा दिखता आपको, ये रिफ्रेश करते हैं, ऐसा दिखता। 50% है क्या ये? ठीक है, यहाँ पे दूसरा फोटो आ सकता है समोसे का, ठीक है, समोसे के साथ में कुछ मीठा भी हो जाए, तो यहाँ पे मीठा कर दो, गुलाब जामुन, जलेबी कर दो। हम्म, और ये जलेबी बढ़िया। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, है ना, और यहाँ पे गए, मैं बोल देता हूँ एक और इमेज दे दो, ठीक है, ये इमेज, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ठीक है। और इसका भी मैं देखता हूँ साइज, ये कहाँ गया वो, इसके अंदर ही, ये रिफ्रेश। तो हो, ये भी बहुत बड़ी जलेबी आ गई, क्या करना चाहिए अपन को, छोटा करना चाहिए, ठीक है, छोटा कर देंगे इसको। तो मैं विड्थ दे देता हूँ इसको, इसका विड्थ मैंने दे दिया जैसे, इसको 45%, और उसको मैंने 45% दे दिया, ठीक है। सेव करते हैं इसको, देखें, रिफ्रेश करते हैं, बढ़िया, जलेबी और बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, इनको सेंटर में कर सकते हैं, इनको हाइट भी दे सकता हूँ क्या, हाइट भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं हाइट देना चाह रहा हूँ कि ये 45% है, लेकिन हाइट थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ा सा पिचका दूँ, या फिर जलेबी को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। नहीं, जलेबी को बड़ा करते हैं, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, इसकी हाइट जो है वो परसेंटेज में नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा जैसे 100, 100 का मतलब है इतना सा, ठीक है। तो इसको 200 कर दूँ या 300 कर दूँ, देखें 300 करके, ओहो आ गया सही, थोड़ा सा बचा हुआ है, 302 कर देता हूँ, 302, ठीक है। ये साइज है, ये बताऊंगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं है। ये चीज़ आ गई। अब इसको सेंटर में करना है, कर सकता हूँ, ये देखो दोनों इसको सेंटर में करना है, तो मैं इसको उठा के, और यहाँ पे सेंटर टैग के अंदर भी रख सकता हूँ, दोबारा से एक और सेंटर लगा दूँ यहाँ पे सेंटर, और इसको भी सेंटर में यहाँ पे कर दो, ऐसा भी कर सकता हूँ। सेव करेंगे, रिफ्रेश, ये आ गया सेंटर में। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे दे दूँ, ठीक है। तो इमेज जो है वो टाइटल के बाद में आएगी, और यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है, सेव कर दो।
रिफ्रेश, enjoy.